Now, question number 378, Sriman Sana Sadish Babu Garu, Honorable Minister. दे दिया गया है सभापति जी। First supplementary, Sriman Sana Sadish Babu Garu. Honorable Chairman, sir, while the ministry cluster program has significantly improved infrastructure, the global markets in 2026 now, the digital compliance from the small businesses. Therefore, I would ask to Honorable Minister through you whether the ministry will prioritize the Kakinada cluster under the team scheme to provide the local manufacturer with the digital tools, manufacture financial help need directly to the ONDC platform for the global exports. Honorable Minister. माननीय सभापति जी, जहां तक क्लस्टर का विस्तार और क्लस्टर से लोगों को लाभान्वित करने का संबंध है, वो डिटेल तो हम लोग दे दिया है, लेकिन जब माननीय सदस्य खास करके अपने जिला के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके जिला में भी हम लोगों ने काफी काम किया है और उसका डिटेल हमारे पास है। वो डिटेल इनको हम दे रहे हैं, उससे समझ जाएंगे। वो काकीनाडा में हम लोगों ने जो काम किया है, उसका विवरण इस प्रकार से है कि ऐसे तो आंध्र प्रदेश में जो दिया गया है वो है, और फिर ये जो प्रदान की गई है इस सब चीज में, तो हमारा काकीनाडा में 2749 लोगों को लाभान्वित किया गया है और इसके चलते लोगों को लाभ मिल रहा है। और जहां तक डिजिटल के लिए सरकार कई कार्य कर रही है, उसमें OMDC में भी ऑब्टेनिंग हो रही है, इसको भी माननीय सदस्य देख सकते हैं। Second supplementary, Sriman Sana Sadish Babu Garu. Honorable Chairman, sir, the MSME CDP scheme is fully implemented, is expected, we generate 60,000 employment in state of Andhra Pradesh. In this context, I will ask to Honorable Minister, consider setting up the skill upgradation centers, learning facilities, and training infrastructure in both implementing the upcoming and existing thing for the young employment workforce training program. Thank you, sir. Honorable Minister. महोदय, हम जो ये स्कीम लागू करते हैं उसका दो पहलू है। एक समान सुविधा केंद्र जिसको CFC कहते हैं, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जिसको IED कहा जाता है। ये दोनों के माध्यम से हम लोग अपने इस सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम क्लस्टर का विकास का कार्यक्रम करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य को अगर देखा जाए तो कुल 606 परियोजनाओं की मंजूरी हम लोगों ने दी है, जिसमें 242 CFC है और 364 इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास का दिया गया है। और जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, उसमें अनुमोदित कुल परियोजनाओं की संख्या 47 है, जिसमें CFC जिसको कहा जाता है कि समान सुविधा केंद्र, तो उसमें हम लोगों ने 11 किया है, और ID परियोजना जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जाती है 36 है, इसको हम लोगों ने अनुमोदित किया है और पूर्ण हुई है। इसमें जो कार्यशील है वो है CFC में 5 और IDF में है 12, और इससे जो रोजगार सृजित हुए हैं 8,300 हुए हैं CFC में, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए हैं 57,793। तो इस तरह से है। और जहां तक इनके जिला का सवाल है, काकीनाडा जो पूर्वी गोदावरी में माननीय संसद का निवास भी है, प्रिंटिंग क्लस्टर में CFC संचालित है, और पोड्डापुरम, भीमावरम और समलकोट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणाधीन है, और पश्चिमी गोदावरी में माननीय सदस्य का जो जन्म स्थान है, वहाँ कोकानस्ट क्लस्टर में हम लोग एक CFC कार्यान्वित कर रहे हैं, और एक तनुकू में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना का हम लोग
काम कर रहे हैं। तो इस तरह से राज्य में भी और इनके संसदीय क्षेत्र में भी क्लस्टर डेवलपमेंट के संबंध में, जिससे सब लोगों को सुविधा मिले, नियोजन मिले और उनको हर तरह से किसी प्रकार से पलायन न करना पड़े, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं महोदय।